Yeah. So we were discussing what you call deductive reasoning. डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में किसी ने डाउट पूछा, मैं समझा रहा हूं आपको। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है बोल तो अपनी जो सोच होती है ना वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है ना। फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल है, कोई एक लॉ है, कोई एक उसूल है, कोई एक थ्योरी है। तो अब एक उसूल है, क्या उसूल है? मिसाल के तौर पे कुल्लु नफ्सुन जायक़तुल मौत बोल के एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। हर पैदा होने वाले को मरना जरूरी है बोल के आमतौर पे सब मानते ना, इसको मानते ना मानते? बोलिए मेरे को, कोई है ना मानने वाली इस बात को? मानते सर, मानते। तो जब सब लोग मान रहे हैं, तो जब सब लोग एक बात को मानने वाले हैं, तो वो बात क्या कहलाती? वो बात लॉ कहलाती, या ना तो वो बात क्या कहलाती? प्रिंसिपल कहलाती, या ना तो वो बात क्या कहलाती? मतलब जनरल स्टेटमेंट कहलाती। आम बात है ना भाई, वो तो जी आम बात है ना। एक प्रिंसिपल है ना, उसूल है ना, वो दुनिया का उसूल है। हर इंसान को अब जब पैदा होने वाले इंसान को कम से मरना चाहिए। लॉ है, लॉ क्या है बोलते? जो भी पैदा होता है उसको मरना चाहिए। डिसाइडेड है, खत्म, साइंटिफिकली प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल लॉ है, जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो अब बच्चा क्या करना चाहता बोले तो, अरे ये बात सही है या नहीं, गलत है क्या, बल्कि उन्हें क्या करना चाहता? प्रूव करना चाहता बच्चा। उन्हें क्या करना चाहता? डिडक्टिव रीजनिंग में एक्चुअली क्या होता बोलते, एक्सपेरिमेंट्स होते। डिडक्टिव रीजनिंग अगर किसी के पास है बोले तो वो लोग दे आर एबल टू डू सम एक्सपेरिमेंटेशन, दे मे डू सम रिसर्च। तो यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है बोलते, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आपकी सोच जाती। बोलते क्या करते बोले तो, ये बात सही है या गलत है बल्कि देखने के लिए क्या करते बोले तो, अब आप क्या करते बोल तो देखते क्या बोल के, अरे फला फला मर गए, फला फला मर गए, ऐसा टेस्ट कर लेते जाते। फाइनली आप क्या होता है, हर चीज यानी स्पेसिफिक एक चीज तक आया, उन्होंने मर गए, इन्होंने मर गए, मर गए, बात सही से बल्कि क्या करते, जो ऊपर का जो जनरल स्टेटमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेते आप। समझ रहे हैं बात को? इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते बोले तो, आप जहां एज हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, जैसा हमारी क्या बोलते सो ऊंचाई बढ़ते रहे तो क्या होता, दर्जे हरारत क्या होते रहती? कम होते रहती, ठीक है ना। थोड़ा सा कर लो, हाँ। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट जो होता, ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता, उसको आप क्या करते बोलते, एक प्रॉब्लम करके समझाते बच्चे को। यहाँ पर ऊपर एक प्रिंसिपल है, क्या लिखा हुआ मैथ्स में बोलते, ऑल इवन नंबर्स आर डिवाइडेड बाय इवन नंबर्स, देयर इज नो रिमाइंडर। उर्दू में क्या बोलते जी? कौन सी आदत? तमाम जुफ्त अदद से जब तकसीम किए जाते हैं तो हासिला कुछ नहीं रहता। सही बोल रहा हूँ मैं? मैथ्स वाले हेल्प करो मेरे को। हाँ सर, हाँ, ये हाँ उसूल सही है, वाले सर। ये उसूल है। तमाम जुफ्त अदद कोई भी जुफ्त अदद से तकसीम करने के बाद हासिला कुछ नहीं रहता, बल्कि उसूल है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो ये सही है गलत है बोल तो क्या करना, अब कर लेते जाना, एक स्पेसिफिक कर लेते जाना। 8/8 सिफर, 6/6 सिफर, 4/4 सिफर, 2/2 सिफर। हाँ, ऊपर जो बात बताई गई थी, ऊपर बोलते ये ऊपर का दिख रहा ना, बड़ा बड़ा जो दायरा दिख रहा ना, ये यहाँ स्टेटमेंट है। ऊपर जो बात बताई गई थी वो बिल्कुल क्या है? सही है, दुरुस्त है, सही है। बल्कि मैं मान लेता हूँ बात। इंडक्टिव में क्या होता? इंडक्टिव इसका उल्टा रहता। इंडक्टिव क्या रहता? उल्टा रहता। यहाँ क्या आ जाता? जनरल जाके क्या बन जाता जी? स्पेसिफिक बन जाता, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल और लॉ क्या हो जाते रहते यार, उखड़ जाते हैं, ये उखड़ जाते हैं यार, नहीं रहता। स्पेसिफिक में आप कोई खास चीज को पकड़ के उसूल बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते। नहीं। तो नहीं। कब बनता हो? देखो आप क्या करते, एक एक चीज को देखते। हाँ, परदादा मर गए, परनाना मर गए, नानी मर गए, दादा मर गए, अरस्तु मर गया, सहाबिया मर गए, अंबिया मर गए, कई लोग मर गए, साइंटिस्ट पूरे मर गए। हमारे 100 साल पहले जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं अल्लाह पूरे मर गए, दादा मर गए, नाना मर गए, शायद कल हमारे वालिद साहब मरते, अम्मी मरते, मैं भी मरता बोल के डिसाइड कर लेते। तो आप ये सारे स्पेसिफिक इंफरादी तौर पर खास एक एक चीज को जो आप जांचने के बाद आप क्या तय करते बोले तो एक एक जनरल स्टेटमेंट बनाते, जनरल स्टेटमेंट बनाते, या एक प्रिंसिपल बनाते, या एक लॉ तैयार करते, या एक थ्योरी तैयार करते। इसलिए इसको क्या बोलते बोलता, स्पेसिफिक टू जनरल बोलते। किसको? इंडक्टिव, इंडक्टिव। उर्दू में क्या बोल रहे हैं इसको? इस्तिखराई बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? इस्तिखराई, 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 इस्तिखराई। क्या बोलेंगे रीजनिंग को? क्या बोलेंगे? खराई सोच,
ठीक है ना, जांच या इस्तेखराई जांच बोलेंगे, इस्तेखराई तरीका बोलेंगे, ठीक है ना। मैथ्स में ये एक्चुअली मैथ्स में क्या बोलते हैं, छोटे बच्चों को मैथमेटिक्स जो सिखाते हैं ना फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक, उस पे ज्यादा तरीका कौन सा इस्तेमाल होता, इंडक्टिव यूज होता है, डिडक्टिव यूज होता, बोलो जी। इंडक्टिव इंडक्टिव होता, डिडक्टिव होता, जल्दी बोलो। सर इंडक्टिव सुल्ताना बोलना, सुल्ताना जब से अच्छा जवाब करे थे, खामोश हो गए सुल्ताना बेगम। जी सर। एनीवे देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको थर्ड स्टेज में बताया था, मैं यहाँ पर उनकी थिंकिंग क्या होती बोले तो, इंडक्टिव से किधर जाती रहती बोला मैं, देखो इंडक्टिव डिडक्टिव से रीजनिंग हाँ टू सर। इंडक्टिव, हाँ धीरे धीरे किधर जाती बोला, दिख रहा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हाँ सर। इंडक्टिव से डिडक्टिव की तरफ जा रही, यानी क्या हो रहा बोले तो, पहले ये सीखते बच्चे, ये कॉन्सेप्ट सीखते, कौन सा, इंडक्टिव रीजनिंग, यानी एक एक चीज को गौर करते बच्चे, हाँ हाँ ऐसा ऐसा। आज जब भी जहां भी हाइट, देखो मिसाल के तौर पे एक पहला एग्जांपल, शिमला को गए, शिमला में क्या है, सर्दी है, क्यों, शिमला ऊपर है। नैनीताल गए, वहां भी ठंडी है, कहीं को वो भी हाइट पे है। ऊटी गए, वो भी ठंडा मकाम है, क्योंकि वो भी क्या है, कौन से मकाम है, हाइट पे है। मुसौरी गए, वो भी ठंडा मकाम है, क्योंकि वो हाइट पे है। तो अब आखिरी में एक जनरल स्टेटमेंट बना लेते हैं, यहाँ पर बड़ा नीचे दिख रहा दायरा, बड़ा क्या लिखते हैं यहाँ पर, तमाम ऊंचे मकामात में दर्जे हरारत क्या होती है, कम होती है। यानी तो ऐसा लिख सकते हैं आप, जैसा जैसा ऊंचाई बढ़ती रहेगी जमीन से, दर्जे हरारत में कमी आती है। क्या करते बोले तो, आप उसको साबित कर देते, ये साबित करने से पहले एक सोचते आप, साबित करने से पहले जो सोच रहती ना आपकी, उस सोच को क्या बोलते हैं, बोलते मफरूजा कायम करना बोलते हैं, मफरूजा, हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्लियर, आई एम क्लियर what is inductive reasoning and what is deductive reasoning and what is hypothesis, clear? ये एक्चुअली ये तरीका रहता समझाने का, पढ़ाने का, ठीक है ना। पर होता क्या, वो तो हमारे पास पढ़ाने वाले सही टीचर नहीं है, और फिर डाउट पूछने वाले ज्यादा बच्चे भी नहीं है, कुछ कम बच्चे डाउट्स पूछते, बहुत अफसोस की बात है। एनीवे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि फोर्थ स्टेज क्या था, निकाल दो। फोर्थ स्टेज ये नहीं होता एक्चुअली, थर्ड स्टेज में कहीं है, ये समझ गए ना आप लोग कॉन्सेप्ट? जी सर, हाँ समझ गए सर। नेक्स्ट स्लाइड। आम से खास की सेट जाना। और एक बात ये बताओ, ये जो अब फोर्थ स्टेज देखिए, फोर्थ स्टेज समझो तो खुद को समझ में आता है, क्या नाम है जी, फोर्थ स्टेज का नाम क्या है बोलो? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, रस्मी तजुर्बात का ऑपरेशनल स्टेज, यानी तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उर्दू में क्या बोल रहे हैं, उर्दू में क्या बोल रहे हैं इसको? रस्मी तजुर्बात का रस्मी अमलियात का मुजर्रिद तस्वुरात भी बोलते सर। हाँ देखो उर्दू में क्या बोल रहे हैं, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रस्मी तजुर्बात का दौर बोल रहे हैं, या मुजर्रिद तजुर्बात का दौर, मुजर्रिद बोल सकते हैं, मुजर्रिद बोल तो वही है ना। हाँ हाँ सर, हाँ बोल सकते सर। रस्मी तजुर्बात का दौर बोल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ स्टेज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ स्टेज। मैं आपको एक बार उर्दू में पढ़ के समझा देता हूँ, आप लोग सुन लो या लिख लो, उसके बाद क्या है बोलते, मैं आपको फिर उसके बाद नोट्स में देख के समझा। ये 11 साल से 16 साल बल्कि बात किताबों में लिखा हुआ है, पर मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं 11 साल का शुरू होता है, 11 या 12 साल के बाद शुरू हो जाता था, यानी ये कौन सा स्टेज है, ये जनरली उन्फान शबाब का दौर है, एडोलेसेंस, हाँ सर, एडोलेसेंस, 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 बलोगत का दौर। थोड़ा बच्चों को खामोश बिठाओ, थपक के सुला दो बच्चों को, ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी। उसके बाद एडोलेसेंस स्टेज है, ठीक है ना, एडोलेसेंस स्टेज है जनरली, यानी बच्चे यानी बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, ठीक है ना, अकल आते रहते हैं, लोग बात को समझते हैं, आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। रात में खुद ब खुद आप चल के बेडरूम से आके हाल में सो गए बेटा बोल के, मतलब नहीं मानते हो, नहीं कोई ना कोई उठा के ला के डाल दिए मेरे को बोल के लड़ते हो। एनीवे, तो यहाँ पर क्या होता, आप छोटे रहो तुमको आप बेवकूफ बना सकते हैं, नहीं वो आप ही रात में चल के आगे लड़ता हूँ, कौन डाले बाहर, हाल में कौन ला के फेंके मेरे, मैं मम्मी के पास सो गया था बोल के पूछता, तो पापा शर्माते रहते हैं उनके, अरे ये क्या रे बच्चा सा पूछ रहा था, मम्मी बोलता नहीं बेटा तुम खुद चल के आ गए, होता है आपको नींद में चलने की आदत है शायद, मेरे को नहीं है बोल के लड़ता बच्चा। पापा भी बोलते नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोलता, तो बच्चा बोलता ठीक है पापा मैं चल गया, आप क्यों चल के नहीं, आप ही आ जाना था बाहर बोल के बोलता। इस तरह से वो आप बेवकूफ नहीं बना सकते,
तो एनीवे, तो 11 साल से 16 साल तक की उम्र के बच्चे इस दौर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इनमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर लिख लो, इनमें मंतिकी रुझान पाया जाता है। मंतिकी रुझान को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं जी? लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग, मंतिकी रुझान पाया जाता है। मुजर्रिद तसव्वुरात को समझ सकते हैं। मुजर्रिद तसव्वुरात बोलते क्या है? अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को क्या है? समझने लगते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेज किसके लिए जरूरी है बोले तो, ये स्टेज किसके लिए जरूरी है कोई बता सकते हैं आप? यहाँ ऊपर लिख दे तुम्हें। ये रस्मी तजुर्बात का दौर कौन से सीटेट की कौन से पेपर वालों के लिए जरूरी है? सीटेट पेपर 2, समझ रहे? नहीं, पेपर 1 वालों नहीं, पेपर 2 वालों के लिए बहुत अहम है। कहीं को बोले तो वो लोग क्या है? स्कूल स्टूडेंट है, वो लोग पीजीटी है, वो लोग हाई स्कूल को पढ़ाने वाले हैं, लिहाजा उनको शायद इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप पढ़ते खुद ही जैसा पढ़ना है आपको। पेपर 1 वाले क्या करना? 10, 11, 12 साल तक के बच्चों के रिलेटेड यानी लेटेड चाइल्डहुड तक पढ़ लेना ज्यादा से ज्यादा आप लोग। और आप लोग क्या करना? पेपर 2 वाले स्कूल स्टूडेंट पीजीटी क्या करना बोले तो, बड़ी क्लास को पढ़ाने वाले वो भी पढ़ना, छोटे बच्चों का भी पढ़ना, और ये एडोलेसेंस का भी पढ़ना। हाँ, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स तो समझते बच्चे, ठीक है ना। धीरे धीरे मुख्तलिफ उसूलों और नजरियात को समझने की सलाहियत पाई जाती है। देखो ये जो लास होते हैं, ठीक है ना, लास थीरीज कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, उसको क्या करते हैं लोग? समझने लगते हैं। इसीलिए हाई स्कूल में यानी 7th 8th क्लास से मैथ्स में आपको ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री और कौन सा कॉन्सेप्ट? अलजेब्रा बोलते, दिल घबरा बोलता था हमारा दोस्त, अलजेब्रा, ठीक है ना, अलजेब्रा, ऐसे कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। यहाँ तक के 8th में आपको डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स, ऐसे लेसन आते हैं तहरीक से मुताल्लिक। अब अगर आप मैं तहरीक का सबक, तेलंगाना तहरीक का सबक अगर मैं 3rd क्लास के बच्चे को पढ़ाया तो बच्चा सबसे पहले सवाल क्या करता? बोलो आप मेरे को, अंदाजा लगाओ। अब आपके बच्चे का तहरीक समझ में नहीं आ रहा सर। समझ में नहीं आता ना सर। समझ में नहीं आता ना। पहले ये सवाल करता, मम्मी तहरीक किसको बोलते? पूछता हूँ। हाँ, उसको तहरीक ही से मालूम तो तेलंगाना तहरीक क्या समझेंगे उन्हें? अभी ऊपर से तेलंगाना भी नहीं मालूम, कम से कम तेलंगाना समझ सकता हूँगा, क्यों बोलते? उस जमीन में रह रहा हूँ, तेलंगाना बोलता हूँ, जो इलाके में रह रहे हैं उसको तेलंगाना बोलते। फिर क्या बोलता हूँ? अरे हम तो जहराबाद में रह रहे हैं, ये जो मुकाम का नाम जहराबाद बोले, फिर आप तेलंगाना क्यों बोल रहे हैं? बोले तो तेलंगाना का बड़ा दायरा है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, नहीं समझता हूँ, उसको टाइम लगता समझने। नहीं, उससे पहले क्या समझाना उसको? डिस्ट्रिक्ट समझाना, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट समझाना, स्टेट के बाद कंट्री समझाना, कंट्री के बाद ग्लोब समझाना। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना कॉन्सेप्ट। मगर यहाँ बच्चे 8th 9th में सारी चीजें समझ जाते बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीखने लगते हैं, मुख्तलिफ उसूलों और नजरियात को समझने की सलाहियत पाई जाती है। इस बात से वाकिफ होंगे कि हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होगा। ये कल सीटेट में पूछ सकता आपको। There is a solution for every problem. A student is able to understand there is a solution for every problem. According to Jean Piaget, in which stage he belongs to? बल्कि पूछता तो आप क्या टिक करना? 4th stage, abstract operational stage. There is a solution for every problem. बल्कि समझता बच्चा बोल से हर मसले का क्या है? कहते हल है, हल निकालना सर। हाँ, हर मसले का हल है बल्कि यहाँ पर। और क्या है? हाँ, मफरूजात पेश करने की, उन्हें सही या गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर he is able to formulate hypothesis. He is able to prove or disapprove hypothesis, ठीक है ना। यानी जो मफरूजा जो कायम करते हैं, मफरूजा भी कायम करने की सलाहियत होती, साथ ही साथ उस मफरूजे को वो लोग साबित भी कर सकते हैं, गलत साबित कर सकते हैं, सही भी साबित कर सकते हैं। उतनी सलाहियत इन लोगों के पास आ जाती है बच्चों में। कौन से बच्चों में? एडोलेसेंट नहीं बोल रहा यहाँ पर फिलहाल जीन पियाजे के मुताबिक 4th स्टेज के बच्चे जो है, ठीक है ना। यहाँ पर उनके पास क्या आती है? काबिलियत आ जाती है 4th स्टेज के बच्चों को, ठीक है ना। 4th स्टेज से रिलेटेड आप 40 से तो यहाँ पर बच्चों में जितने भी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से जितने भी मालूम अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। क्या होती? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी मुजर्रिद सोच इनकी क्या हो जाती? बढ़ जाती, ठीक है ना। और वो बढ़ने से क्या होता बोलते? बच्चों की थिंकिंग कैसी होती? बोलते डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाती। डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते क्या जी? मेनी सॉल्यूशंस
फॉर वन प्रॉब्लम। Problem. प्रॉब्लम डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं उसको। एंड दिस डाइवर्जेंट थिंकिंग लीड्स टू क्रिएटिव थिंकिंग। समझ रहे हैं बात को? बहुत सारे Yes, sir. बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो एक्चुअली एक मसले के बहुत सारे सॉल्यूशंस है बोल, तो बच्चा क्या है बोले सर का, क्रिएटिव है बोले सर का बच्चा। समझ रहे हैं बात को? उसमें से कोई एक अच्छा आप क्या करते हैं, मुंतखब कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बच्चों में क्या होता है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप। क्या डेवलप होता? साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता बच्चों में, यानी साइंसी रुझान बच्चों का रोक पाता। एक मसले के कई हल है बल्कि समझते हैं, उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है उनके पास, रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होती है, मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है, सोशल स्किल्स बढ़ जाती है, ठीक है ना, सोशल स्किल्स बढ़ जाती है। और इम्पोर्टेंट चीज है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस को भी वो लोग क्या है समझ सकते, कॉज एंड इफेक्ट। और एक हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, सर इसमें बोलिए। इंटेलेक्चुअल भी आता है सर, इंटेलेक्चुअल। मैं इंटेलेक्चुअल कब बोल सकते हैं उसको बोले तो, इंटेलेक्चुअल के वास्ते क्या होना पड़ता, ज्यादा उम्र होना पड़ता उसकी, ज्यादा उम्र होना। इंटेलेक्चुअल कब बनता आदमी बोले तो, एक दानिश्वर कब बनता होने बोले तो तकरीबन उसकी एक 40-50 साल की उम्र होना, बहुत सारी किताबें पढ़ना, बहुत सारे थीरीज, बहुत सारे डिग्रीज होना। अगर डिग्री जरूरी नहीं है मगर कम से कम उसके पास मुतालिया बहुत अच्छा रहना, उसका तजुर्बा अच्छा रहना उसका, कुछ नहीं जब इंटेलेक्चुअल बनता। जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर है, B.R. अम्बेडकर है, महात्मा गांधी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, पूरे लोग क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण इंटेलेक्चुअल्स है पूरे, ठीक है ना। तो यहाँ पर काज एंड इफेक्ट, हाइपोथेसिस समझ गए ना आप, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है यहाँ पर। देखो डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, समझ गया डिडक्टिव, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं आपको, ये मैप उतार के। हाँ सर, समझे सर। डिडक्टिव, तो डिडक्टिव रीजनिंग के साथ साथ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बोले तो उसके पास क्या होता है बोले तो, ऐसी रीजनिंग करते हो लोग, मफरूजा कायम करते करते डिडक्टिव रीजनिंग करने की उनके पास सलाहियत आ जाती, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्टिव रीजनिंग नथिंग बट जस्ट दिस इज जनरल टू स्पेसिफिक। कोई एक प्रिंसिपल है, अब फॉर एग्जांपल आप ये बच्चे, एक क्लास के बच्चे को क्या बोला, ऑल इवन नंबर्स आर डिवाइडेड बाय इवन नंबर्स एंड देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिमाइंडर। उन्हें समझता नहीं समझता ये बच्चा, 12 साल का बच्चा समझ जाता, क्यों? उसकी उम्र है, उसका तजुर्बे के एतबार से ना समझ जाता। यस मैडम, देयर विल नॉट बी एनी रिमाइंडर, हासिला कुछ भी नहीं रहेगा जब हम जुस तदद को बिल तदद से तकसीम करें। मिसाल के तौर पर 6 को 6 से तकसीम करें तो हासिला कुछ रहता नहीं रहता। अब ये बच्चे को बोले तुम, जैसा जैसा हम ऊंचाई पे जाते रहेंगे वैसे वैसे दर्जे हरारत कम होती, बोलता बच्चा बोलता सही है। परसों मैं विकाराबाद गया था, वहां पर कौन से हिल्स है विकाराबाद में, कोई बता सकते हैं? अनंतगिरी हिल्स है। अनंतगिरी हिल्स में ठंडा था मौसम में देखा, ऊटी गया था वहां भी ठंडा था, शिमला गया था वहां भी ठंडा था, मसूरी, दार्जिलिंग सारे मुकामात पे गया था मैडम, वाकई बात ठंडा था। हकीकत में ये सही है बोले समझ जाता बच्चा, ज्यादा बहस नहीं करते बच्चे। छोटे बच्चे बहुत डाउटा पूछते, ऐसा कैसा वैसा कैसा, हम भी ऊपर है क्या, हम भी नीचे है क्या बोलते। हम जो तेलंगाना हैदराबाद के जो लोग हैं अतराफ अकनाफ में, दक्कन में, क्या हम ऊपर है क्या हम नीचे है, बताओ मेरे को आप लोग। हम ऊपर है, हम ऊपर है, क्यों ऊपर है बोलते हो? हाँ, हम क्यों ऊपर है बोलते हैं, हम क्यों ऊपर है आपको अभी तक नहीं मालूम। जमील सर की क्लास से मालूम है ना, बहुत लोग पूरे लोग उंगली रख रहे होठों पे, आई हम ऊपर है कहते बोल, ऊपर अब कई लोग रख रहे आई हम ऊपर है कहते ना बोल। अब मेरी क्लास रहेगा तो डिस्कस कर लेते हो ना, हम ऊपर है कहते ऐसा कैसा बोल। फिर हम जब ऊपर है तो सीटेट लिखने की क्या जरूरत है, ऐसा भी सोच रहे हैं बात लोग। ऊपर है ना सीटेट लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो ऐसा नहीं रहता। ऊपर का मतलब क्या बोलते हैं हम कहाँ पर, हाँ सत्य मुर्तफा दक्कन पे हम कहाँ पर है, दक्कन प्लेट्यू में हम, दक्कन प्लेट्यू में हम। दक्कन प्लेट्यू के माने क्या है बोले तो, दक्कन प्लेट्यू कितनी हाइट पे है, दक्कन प्लेट्यू इसको तेलंगाना प्लेट्यू, तेलंगाना सत्य मुर्तफा तेलंगाना में बोलते हैं उसको, तेलंगाना प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है ना, तेलंगाना प्लेट्यू बोलते हैं इसको। और यहाँ पर हैदराबाद का जो अतराफ और अतनाफ का जो एरिया है, ये कितनी ऊपर है बोलते, 600 कितने ऊपर है बोलिए, 600 मीटर्स अबव फ्रॉम। कोई बता सकते हैं जो ये ऊंचाई जो होती कैसे, इसको इसकी पैमाइश किस तरह की जाती, उसकी बुनियाद क्या है, उसका यूनिट क्या है, सी लेवल, मीन सी लेवल, MSL,
ये सारे चीजें आप समझना है तो कौन सी क्लास की टेक्स्ट बुक, कौन सी क्लास की बुक पढ़ना, 7th क्लास की सोशल स्टडीज में, सोशल सोशल में सेकंड लेसन फर्स्ट लेसन पढ़ लिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता। हम तकरीबन 600 मीटर ऊपर है, नीचे कौन है? अब लोग डाउट भी आ रहा, अच्छा आप लोग हम लोग ऊपर है। अब बाद इसमें आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट भी ज्वाइन हो रहे हैं मेरे पास, ये है नहीं है मेहमान मेरे को अनंतपुर करने के। अरे साहब अब फिर आप लोग तेलंगाना वाले ऊपर है तो फिर हम कहाँ है? वो तो आप लोग जरा नीचे है आंध्र प्रदेश वाले। और कौन है आपसे हाँ, नीचे? हाँ, मुंबई वाले बहुत नीचे है, मुंबई वाले। मुंबई को कभी कोई गए तो आप गौर करके देखो, घाट पे से बस नीचे उतरते रहती है, गौर करेंगे आप। तिरुपति हाँ में सर देखिए। हाँ, घाट पे से बस हल्लू हल्लू नीचे उतरते रहती। नीचे उतरने का मतलब क्या है? हम ऊपर थे इसलिए नीचे उतरी। मुंबई नीचे है, मुंबई 0 मीन सी लेवल पे है, समंदर के बराबर है मुंबई। समझ रहे हैं बात को? जी समंदर के बराबर है, हम समंदर से थोड़े ऊपर है। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से हाइट अगर देखते गए तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है बोलते? 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है जी? 8,000 848 sir. meters है, meters from my home, from my house, from in sea level। बोले तो sea level उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में क्या बोलते हैं मीन सी लेवल को? सत्य समंदर। सतह समंदर से, वेरी गुड, सतह समंदर से, ठीक है ना? सतह समंदर से इसकी पैमाइश की जाती है, कितने ऊपर है कितने नीचे है, ठीक है। तो ये था फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज की और एक मैं आपको खूबी बताता चलो फोर्थ स्टेज की। ये फोर्थ स्टेज जो है जीन पियाजे का ऑब्स्ट्रक्ट ऑपरेशन स्टेज। यहाँ पर बच्चे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ऑब्स्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट से वो लोग वाकिफ हो जाते हैं। और यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, जो एडोलेसेंट होते हैं, और वो लोग एक्चुअली क्या बोलते हो, थिंकिंग अच्छी हो जाती है, और वो सोच ख्याल भी ऐसा रहता बच्चों का, सोच ऐसी सोच रहती बच्चों की। आप लोग जरा डिस्टर्ब मत करो, ओके। या सो यहाँ पर क्या करते बच्चे लोग को, तो ख्याली नंबर्स को भी ख्याल में सोच के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते बच्चे, ये फोर्थ स्टेज के बच्चे, ठीक है ना। कोई मसलों को खाली सोच के जरिए भी मसलों का हल निकालते हैं यहाँ पर बच्चे। सोल्यूशन बाय थिंकिंग, सोच से भी क्या करते हैं, सोच के इसका मसला हल करते हैं बच्चों को, इतनी सलाहियत इनमें आ जाती है। मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं, कल एग्जाम में सीटेट में आ सकता है आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन। अब मिसाल के तौर पे आप थर्ड स्टेज के बच्चे को क्या बोलो, आप थर्ड स्टेज के बच्चे को जू में जो शेर है, हैदराबाद के जू पार्क में जो शेर है ना, वो हरे कलर के शेर रह सकते क्या बोल के पूछो, तो बच्चा क्या बोलता? थर्ड स्टेज का कांक्रीट ऑप्शन स्टेज का बच्चा क्या बोल सकता? उन्हें क्या बोलता बोले तो, शेर एक्चुअली हरे कलर में रहता, बोलो तोता रहता हरे कलर, शेर हरे कलर में रहता नहीं रहता। No sir, नहीं रहता sir, impossible. तो थर्ड स्टेज का बच्चा क्या करता बोले तो, उसकी डेवलपमेंट डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ जाती रहती, तो उन्हें क्या बोलता बोले तो, हरे कलर का शेर हो सकता बोले सर का जहन में चलते रहता उसके। कौन से स्टेज का बच्चा? थर्ड स्टेज का बच्चा, कांक्रीट ऑप्शन स्टेज का, ऑपरेशनल हरे कलर का शेर हो सकता बोले दिमाग में चलते रहता उसके। मगर आप फोर्थ स्टेज के बच्चे को अगर हरे कलर का शेर जू में रहने से जू के तमाम शेर क्या हो गए, हरे कलर के हो गए हो जाते क्या बोल के अगर पूछे तो क्या बोलता मालूम? सबसे पहले क्या बोलता, अगर एक हरा कलर का शेर, पहले तो क्या बोलता वो तो हरे कलर का ग्रीन कलर का शेर रहता क्या बोलता हूँ फोर्थ स्टेज का बच्चा, समझ रहे? क्योंकि उन्हें उसको अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, उसके पास लॉजिकल थिंकिंग है बच्चे के पास, उन्हें लॉजिकल से पहले तो क्या बोलता लॉजिक, शेर हरे कलर का खत्ते ही नहीं रहता बोलता उन्हें, पहली बात तो, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या बोलता, अगर एक हरे कलर का शेर जंगल में जू में है तो पूरे हरे कलर के शेर होना भी ये भी क्या है बोले तो बिल्कुल हाइपोथेसिस गलत है, मुझे मार देता हूँ, समझ रहे? और एक एग्जांपल दे तो मैं आप यहाँ पर ये सेकंड स्टेज में थर्ड स्टेज में बच्चों को, किसी बच्चे के दो बाप रह सकते क्या पूछे तो उन्हें कंफ्यूज हो सकता, मगर फोर्थ स्टेज के बच्चों को अगर आप पूछेंगे किसी के दो बाप रहते क्या बोलता, खत्ते नहीं हो सकता बोलता, क्यों? उसको मालूम बच्चे को, यहाँ पर एडोलेसेंट है बच्चा, 8th 9th का बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह समझ गया बच्चा, समझदार है, उन्हें बोलता है हाईली इम्पॉसिबल, एक पर्सन के 2 फादर्स नहीं हो सकते, इट इज डिसअप्रूव्ड बोल के बता, दिस हाइपोथेसिस इज नल बोल के बता, नहीं माना इसको हम अप्रूव नहीं कर सकते बोल के बताओ, समझ रहा था एग्जाम्पल। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होती है बोलते बच्चों में ये क्या सही क्या गलत, क्या हक है और क्या गैर हकायक है, सारी चीजों पे यहाँ पर बच्चे क्या है यहाँ पर
समझने की सलाहियत रखते फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। यानी बच्चा क्या होता है, तो हर एंगल में सोचता है। फोर्थ स्टेज का जो बच्चा होता है हर एंगल से सोच के कितना से कितना मसला, बड़ा मसला भी रखा तो सामने ने क्या करता बोले तो मसले का हल निकाल देता है यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए इसकी रीजन क्या है बोलते यहाँ पर उनकी एज है, और इसकी रीजन क्या है बोलते उनकी इंटेलिजेंस डेवलपमेंट है, और हो सकता वहां पर उनका आईक्यू लेवल भी यहाँ पर थोड़ा बच्चों में एवरेज होता है, एवरेज से ज्यादा होता है। एवरेज है कि कितना है जी, एवरेज है कि कितना बोलेंगे हम, 91 टू 110 सर। 91 टू 110 बोल सकते हैं, या बाज़ किताबों में 90 टू 110 भी रहता। अब आपकी मेरी जो एवरेज आईक्यू एवरेज है कितना रहता, 90 से 110। तो ये जीन पियाजे का हम तकरीबन 4 स्टेजेस देख चुके। यहाँ पर क्या देखेंगे बोले तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इस थ्योरी। कौन सी थ्योरी है ये, जीन पियाजे की थ्योरी, ठीक है ना। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, इसकी थ्योरी क्या है बोले तो यहाँ पर ये थ्योरी प्रमोट करती डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग को प्रमोट करती। कौन सी लर्निंग प्रमोट करती, डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग। डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग को ये थ्योरी क्या करती है, डेवलप करती। दूसरी चीज ये लोग क्या बता रहे हैं बोले तो दूसरी चीज बच्चों को जो भी सिखाया जाता ना, यहाँ पर बास वक्त बच्चों को TLM ज्यादा यूज करना, यूज ऑफ TLM, ठीक है ना, यूज ऑफ TLM मैक्सिमम करना बास वक्त, ठीक है ना। खास तौर पे कौन से स्टेज में, मैक्सिमम थर्ड स्टेज इन प्राइमरी लेवल से। थर्ड स्टेज। वो नाम मालूम है ना आपको, मैं लिख दूं यहाँ पर, थर्ड स्टेज, ठीक है ना। ठोस तजुर्बात का दौर सर, कंक्रीट ऑपरेशनल ऑपरेशन, हाँ ठीक है ना। एंड लर्निंग शुड बी based on the readiness of the students। कब पढ़ाना कहते बच्चों को, बच्चों में क्या रहना, वो लोग रेडी है जब सर, वो तैयार है जब, आमादगी होना उनके पास, रेडी रहना, आमादगी होना सर, आमादगी। हाँ, डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग के बानी कोने को बोल सकते हैं, डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग जेबी वर्ड्स इसकी है, बोल सकते हैं जेरोम ब्रूनर है, हाँ जेरोम ब्रूनर इसके बानी है। डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग के माने क्या है बोले तो, क्या है जिसके माने क्या है, डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग के माने क्या है, ये एक्चुअली किसको डेवलप करती है बोलते हैं, ये एक्चुअली ये डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग क्या है बोलते हो, इंडक्टिव इन नेचर। ये मैं कभी टाइम मिला तो बोलता हूँ आपको, इंडक्टिव इन नेचर। ये थ्योरी कैसी है बोलते हो, इंडक्टिव इन नेचर, ठीक है ना, इंडक्टिव रहती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेरोम ब्रूनर का। ये एक्चुअली, ये और एक बात याद रख लो आप, ये डेविड असुबेल और जेरोम ब्रूनर ये दोनों कौन है बोले तो फॉलोवर्स ऑफ बता सकते किसके फॉलोवर्स है लोग, वाइगोत्स्की मुरीदा है, वाइगोत्स्की को मानने वाले हैं, वाइगोत्स्की को फॉलो करने वाले। वाइगोत्स्की का नजरिया क्या है जी, वाइगोत्स्की का नजरिया क्या है, सोशल कल्चर कंस्ट्रक्टिविज्म, समाज से, माहौल से, हाँ कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो फादर ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म किसको माना जाता, फादर ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म जीन पियाजे सर, जीन पियाजे भी वही बोले, क्या बोले बोलते बच्चा जो है ना अपने साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पे भी क्या करता कहते नया मालूमात की सीखता। यहाँ बताया था, देखो मैं थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बता दो, बोला था ना असिमिलेशन बोलते पुराने मालूमात की बुनियाद पे उन्हें क्या करता, नया स्कीमा डेवलप कर लेता। अब बोला था ना थोड़ी देर पहले मैं उन्हें यहाँ बोला था, देखो वो बिल्ली को कुत्ता समझना यानी तो गधे को कुत्ता समझना किया था ना। हाँ सर, स्कीमा में मौजूद मालूमात को फिर नए मालूमात को जोड़ता सर, मालूमात की बुनियाद पे नए मालूमात की जानकारी कुछ क्या जोड़ता सर। हाँ। और उसके बाद उसको समझना दिमाग में रख लेने को अकोमोडेशन बोलते, रिहाइश बोलते हैं। दोनों में अगर कुछ प्रॉब्लम यहाँ रहता है इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर भी वही बात बताई जा रही, क्या बताई जा रही बोले तो ये जीन पियाजे क्या बोले बोले तो कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्ट करता हूँ, तामीर करता, पुरानी मंजिल पे नई मंजिल, पुरानी मालूमात, हाँ पुरानी मालूमात के जरिए फरोग देते जाता बच्चा। इसीलिए जीन पियाजे वाइगोत्स्की का तकरीबन बोलने का मतलब वही है, मगर तरीका अलग अलग है दोनों का।
जीन पियाजे लैंग्वेज को ज्यादा अहमियत नहीं देते, वेगार्ड्स की लैंग्वेज को क्या देते, बहुत अहमियत देते। इसलिए किताब भी लिखे, आर्ट एंड लैंग्वेज की किताब भी लिखे। और वेगार्ड्स की तो इतनी बड़ी बात बोली है, ये जितने भी हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज है ना, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज जो भी है, इसकी मेन जड़, इसकी बुनियाद क्या है, कहते हैं लैंग्वेज है। लैंग्वेज जबान है। याद रख लो मेरी बात, आप लोग, आप अपने बच्चों को लैंग्वेज, आप ऐसे उस तरह से, अरे आप आवाज मत करो प्लीज, बराए करम मेहरबानी। अगर बिस्तर में है तो बाहर जरा टेबल पे आके बैठ जाओ, ठीक है ना। और लोग सो के भी सुन रहे हैं, कहते कल फोन करके बोले थे हमारे सर में था, सर में हेडफोन लगा लो, बच्चों बोले कि सो गया, उनके सर्दी बहुत हो रही। एनीवे थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा कोशिश करो सीखने की, समझने की, और सीख रहे हैं सर, हाँ आपकी क्लास में सीख रहे हैं सर। या फोर्थ implication, teaching should be based on the abilities of the individual। इसको और क्या बोल सकते हैं हम, based on individual differences। कैसा पढ़ाना मतलब अपने अपनी सोच से सर, अपने बच्चों के इंफरादी, उनके सलाहियत के मुताबिक टीच करना, ठीक है ना। और क्या बोले, जीन पियाजे बोले तो, और एक बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी। आपका नेटवर्क का मसला होगा आपको, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये प्रिंसिपल्स है, ये 3 प्रिंसिपल्स है। 1 प्रिंसिपल क्या है बोले तो, ये डिस्कवरी लर्निंग, एक बोले डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है ना। डिस्कवरी लर्निंग कैसे, क्या करना पड़ता बच्चों को, DLMs अच्छा इस्तेमाल करना, ठीक है ना। और आर्ट एंड क्राफ्ट इस्तेमाल करना, ठीक है ना। आर्ट एंड क्राफ्ट, पजल्स इस्तेमाल करना बच्चों को, गेम्स, ठीक है ना, पोएम्स, ठीक है ना, म्यूजिक, ठीक है ना, म्यूजिक, और साथ ही साथ बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल के रहते, मालूम, बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना, बुक्स का इस्तेमाल करना, म्यूजिक का इस्तेमाल करना, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करके बच्चों को अच्छे से अच्छा नॉलेज देना, बच्चों को नॉलेज देना। नंबर 2 क्या बता रहा हूँ, टूर्स को भी लेके जाना सर, एक्सकर्शन। नंबर 2 क्या है बोलो, रेडीनेस ऑफ द स्टूडेंट्स इसका प्रिंसिपल, ठीक है। आ सकता है आपको, कम किताबों में मिलते हैं, मेरे पास एक अच्छे नोट्स है हमारे सारे के, उसमें से देख के बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसा कि हमारे पास थॉरनडेक का भी जो नजरिए में क्या बताया उन्होंने, थॉरनडेक क्या बोले, उनका एक पहला उसूल है, फर्स्ट प्रिंसिपल सर, हाँ सर, प्रिंसिपल है, फर्स्ट लॉ प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस। लोग भी कुछ बोले रेडीनेस देख के होता क्या, सीधा क्लास में आते, अरे खोलो रे पेज नंबर, खोलो पेज नंबर 104, खोलो रे सेकंड पैराग्राफ, अरे समीर तू सेकंड पैराग्राफ पढ़, मैं पढ़ा तो रपा पढ़ देते उसको, ऐसा नहीं रहता। पहले उनको रेडीनेस, उनको प्रिपेयर करना मेंटली, पहले क्लास करना, खैर साबिक़ा मालूमात की जांच करते हुए लेसन की शेयर लाना। तो क्या बोल रहा बोल तो, स्पीड इन टीचिंग, स्पीड इन लर्निंग इज रॉन्ग बोल के बोले, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। टीचिंग में भी स्पीड नहीं रहना और लर्निंग में भी स्पीड नहीं रहना बोल के बोले, जीन पियाजे इस नजरिए के मुताबिक हमको देखने को क्या मिलता बोलते, तेजी से ना पढ़ाना करते। कैसा पढ़ाना उन लोगों को, धीरे धीमे उनको क्या करना, रेडी करना उन लोग। अचानक हम जल्दी ऐसा उठते सीधा स्कूल को जाते, क्या हम ड्यूटी को जाते हैं उठते, स्लोली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है ना, प्रोसेस, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, थ्योरीज, ऐसा पढ़ा लग जाना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को क्या करना बोलते, एक्सपीरियंसेस उनको क्रिएट करना, क्या करना, एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना, ठीक है ना, और प्रैक्टिकल्स कराना, ठीक है ना, और क्या करना उनको, न्यू स्किल्स डेवलप कराना बच्चों को, ठीक है ना। तो इस तरह से उनका इंटरेस्ट क्या करना, इंटरेस्ट को डेवलप करना, मोटिवेट करना, इस तरह से रेडीनेस ऑफ बच्चों में आता। और लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुए जैसा इजी कॉन्सेप्ट्स, जैसा मैं आपको कैसा समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा अच्छा समझा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे कमेंट में लिख रहे हैं, बड़ा समझाना साहब, इजी से समझा रहे सर, ऐसा इसको रेडीनेस बोलते हैं। समझ में आया, बच्चे क्या करते हैं, आसानी से समझाते, बच्चे भी क्या करते हैं, क्लास को दिलचस्पी से आते हैं, अरे सर बहुत अच्छा समझाते हैं, हाँ बच्चे, ठीक है जी सर। क्या करना है आपको,
उन लोगों में रेडीनेस बढ़ाने के लिए धीरे धीरे आराम से नई नई चीजों को सिखाते हुए, और फोर्स करना है बच्चों को, नो फोर्स नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना, फोर्स नहीं करना, फोर्स अगर फोर्स करे तो क्या होता, आपके सामने बच्चा क्या करता, एक्सेप्ट करता, आप खाने के बाद उस चीज को क्या करता, भूल जाता हूँ, जबरदस्ती सिखाना। थर्ड पॉइंट, इंडिविजुअल differences to be considered, and teaching and learning should be based on individual and इंफरादी इख्तिलाफात को मद्देनजर रखते हुए क्या करना है, हमको इक्तिसाबी और तदरीसी माहौल को अच्छे से अच्छा वहां पर हमको फराहम करना है। क्यों नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। दुनिया में आपके घर में दो बच्चे दोनों बराबर है क्या, बोलो अलग अलग रहते हैं। टू क्लॉक शो द सेम टाइम। इंडिविजुअल दो घड़ियां आपके घर में, दो घड़ियां एक ही टाइम दिखाते, बोलो कहीं ना कहीं छोटा कांटे में भी फर्क रहता, बड़े कांटे में भी फर्क रहता ना, बोलो रहता। क्योंकि बेस्ड ऑन बैकग्राउंड, बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन हेरिडिटी भी बहुत मायने, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें क्या करते हैं, वो तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे असर रखती, असर समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से बच्चों में क्या है, बच्चों में क्या है, वो तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रखते हुए, उनके आईक्यू को मद्देनजर रखते हुए, उम्र को मद्देनजर रखते हुए, और उन लोगों को क्या करना, बोलते हो एवरेज, अरे बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा, बोलते ग्रुप से या किसी से इंडिविजुअल से हम क्या करना, बोलता वो नहीं करना, क्या नहीं करना, नेवर एवर कंपेयर differentiate. स्टूडेंट्स विद अदर्स और अदर ग्रुप्स अचीवमेंट्स। अरे ना अच्छा पढ़ रहा, तू क्या पढ़ रहा होगा, नहीं बोलना उसको, ठीक है ना। तो वहां पर बच्चों को क्या करना, बोलते धीरे धीरे हमको तैयार करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर पियाजे के नजरिए में क्या, कौन सी चीज को अहमियत दी जा रही है, वो तो डिस्कवरी की अहमियत दी जा रही है। उसी चीज को डिस्कवरी की अहमियत, डिस्कवरी और सर्च और फाइंडिंग, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, कल एग्जाम में आपको कंफ्यूज करके पूछ सकता, ठीक है ना। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सारी चीजें देख चुके हैं, और अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ तकरीबन चीजें आप लोग समझ गए। पियाजे कौन है, इनके 4 स्टेजेस क्या है, कॉग्निटिव क्या है, अडॉप्टेशन क्या है, असिमिलेशन क्या है, अकोमोडेशन क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, इसकी मीनिंग माने और स्कीमा क्या है, 2 स्कीमा है बोला मैं, ठीक है ना। जीन पियाजे कौन है, कब कौन से साल के, 1896, और 4 स्टेजेस है, सेंसरी मोटर स्टेज वो तो बर्थ से लेकर 2 साल तक, प्री ऑपरेंट स्टेज 2 से लेकर 7 साल तक, कॉन्क्रीट ऑपरेंट स्टेज में तो 7 से लेकर 11 साल तक, और फॉर्मल ऑपरेंट स्टेज में तो 11 से 16 साल तक। सर इसमें अप्रोचेस में डाउट है सर, अप्रोचेस एंड प्रिंसिपल्स। अच्छा, अप्रोचेस कल बोलूंगा क्लास में अप्रोचेस की। हाँ सर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा, अप्रोचेस, मेथड्स, अप्रोचेस, मैक्सिम्स, वो पेडागॉजी का हिस्सा है। पेडागॉजी में क्या है बोलते हम क्या देखते हैं, बोलते मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, अप्रोचेस देखते हैं। अप्रोचेस के बाद क्या